सारी चीज़ें बाकी हैं। 5-6 महीने क्या पढ़ोगे? सब चीज़ आ जाएंगी। मैं कुछ नहीं छोड़ता। हम्म, पहला डाउट क्या था आपका? सर गूगल से किसी कॉपी लिंक एड्रेस करके। क्या कॉपी लिंक? सर होता है ना कि मतलब फोटो की कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं फिर एचटीएमएल में डालते हैं तो वो फोटो इमेज आ जाती है कॉपी लिंक एड्रेस से। ऐसा कहाँ देखा? क्या सर? कहाँ देखा है ऐसा? सर ऐसे मतलब कर रहा था मैं इमेज में, कल मेरे एरर आ रहे थे तो मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था तो सर उसमें बता रहा था, सर उसमें समझ नहीं कैसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने कोई इमेज गूगल पे सर्च किया, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके इस तरह से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। इमेजेस। अब क्या करना है? सर कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी करो उस लिंक के एड्रेस को। हाँ एंड सर फिर इमेज में जाके पेस्ट किया था फिर देन सर उसकी ठीक फोटो है, आ गई। ऑनलाइन इमेज। मैं इसको एक नेम दे देता हूँ। यहाँ से सारा पार्ट रिमूव। IMGSRC। यहाँ पर लाके हम लोग इसको कॉल कर लेंगे इस तरह से। ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इस फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे आप इमेज। एंड सर इसमें स्पेस का भी होता है क्या? कौन सा स्पेस? सर इमेज में जैसे मैंने लिखा तो मेरे स्पेस में लिख कर दीजिए, जैसे मैंने स्पेस हो जाता है सर कि जैसे इमेज एसआरसी के बाद फिर जैसे स्पेस दे दिया थोड़ा। यहाँ पर स्पेस दे देता? हाँ। नहीं देना ना। हाँ सर वही। ये यही तो गड़बड़ है। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ वही करना है, उसके अलावा चलाओगे नहीं चलेगा। क्योंकि ये सब कोडिंग है, पहले से सेट है, ये लिखने से ये बनेगा। आपकी मर्जी से इसमें कुछ नहीं। जैसे आपने यहाँ से स्पेस हटा दिया तो भी नहीं काम करेगा, ये तो आउटपुट ही नहीं आएगा इसका। चला गया ना? इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है? बाकी इमेज बहुत बड़ी आ रही है, इसको एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप जाके इसमें विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कर लो। यहाँ जाके इसकी विड्थ डिफाइन करो लाइक 800 पिक्सल्स। ठीक है, तो इमेज अपना स्केल डाउन हो जाएगा। और छोटा करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर विड्थ को रिप्लेस कर देता हूँ विथ हाइट, तो भी ये चेंज हो जाएगा इससे। ठीक है, और कुछ? एंड सर इमेज को अगर मैं सेंटर में रखूँ हाँ, तो इमेज को सेंटर लाने के लिए अलाइन। यहाँ से आपने क्या करना है, टेबल का यूज़ कर लेना है। टेबल अभी जितना आपको आता है उसमें ये काम कर सकते हो। बॉर्डर 1 लाइन इज इक्वल टू सेंटर, टेबल टैग क्लोज, देन ओपन करेंगे TR फॉर टेबल रो, फिर ओपन करेंगे TD, TD के अंदर डालेंगे इमेज, TD क्लोज, देन TR क्लोज, कंट्रोल S। और जब ब्राउज़र में आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो इमेज सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया काम। और कुछ? बस एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब मत चलाना अगर मुझसे पढ़ना है, नहीं तो बैच चेंज करा लेना। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से नफरत है। क्योंकि वो जो तुम्हें सिखाएगा तुमसे वो हुआ भी नहीं तो फ़ायदा क्या होगा? तो मत करना, यूट्यूब नहीं चलाना मेरे साथ। क्योंकि जो यूट्यूब से सीखता है ना उसका काम ही ख़राब हो जाता है बिल्कुल। यूट्यूब से तब सीखो जब तुम यहाँ से कोर्स करके चले गए तो और तुम्हें कोई चीज़ नहीं हो रही है। यूट्यूब पर अगर जाओगे, यूट्यूब पे ऐसे बेवकूफ़ों लोगों ने बनाया हुआ है ना, मतलब जिसका क्या बोलूँ। ज्ञानी लोग कम है, अज्ञानी लोग ज़्यादा है वहाँ पर। तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से पढ़ने का। वहाँ से तब पढ़ो कि जब तुम अरीना से कोर्स ना कर रहे हो। अब यहाँ लाखों रुपए की फ़ीस लगा के अगर यूट्यूब से पढ़ना है ना, तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं तो खुद अपना ज्ञान तुम्हें यूट्यूब पर दे रहा हूँ कि भाई यहाँ ना समझ में आए घर जाके पढ़ लो दोबारा। मैं क्यों कर रहा हूँ फिर इतना एफर्ट्स, है ना? अपनी
जो भी डाउट्स है लिखो, लिख के लेके आओ। डाउट क्लियर ना हो तो आप कंप्लेंट करें उस चीज़ के लिए, बट यूट्यूब नहीं चलाना भाई। क्योंकि यहाँ अरीना के अंदर बच्चा यूट्यूब चला के बेवकूफ़ है, फिर जॉब नहीं लगती उसकी। सारा बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, बैठ के क्लास लेगा जाके यूट्यूब। अरे यूट्यूब पर जो चीज़ आ चुकी वो ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आएगी। मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो तुमने एक फोटोशॉप में फायर इफेक्ट बना लिया, कहाँ आग लगाओगे उससे? बताओ मुझे, बताओ मुझे एग्जाम्पल उसका। कहीं काम आएगी वो? ज़िंदगी भर कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी है। तुम्हारी जो ज़रूरत है उससे आगे के लिए तुम्हें वो बनाना है जो कहीं नहीं है। ये चीज़ दिमाग में रखोगे तो क्रिएटर बनोगे, नहीं तो कॉपी पेस्ट करने वाली बन के रह जाओगे। मैंने एक सेशन भी लिया था बहुत टाइम पहले इस चीज़ के ऊपर, कि जो चीज़ अवेलेबल है वो नहीं बनानी है, जो नहीं है वो बनानी है। हम क्यों फ्री पिक पर जाते हैं? क्योंकि हमें पता है वहाँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, तो हमें वो क्यों नहीं बनना? समझ गए ना? तो अगर वो बनना है तो ये सब चीज़ें ट्राई करना बिल्कुल बंद कर दो यार। हम उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब यूट्यूब नहीं होता था। यूट्यूब आया 2005 में, एंड ईयर 2000 में प्रोफेशनल था, एमएनसी के अंदर टीम लीड कर रहा था अब से 24 साल पहले। सो ये डिफरेंस है। तो मुझे यूट्यूब की वेब की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत है वेब पर अपना खुद का कुछ डालने की। वो बनो, तुम्हारी वैल्यू बनेगी। और कोई डाउट किसी भी तरह का तो पूछ लो। आपका कोई डाउट? ट्राई कर रहे हो HTML साथ साथ? नहीं करोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे, क्योंकि हम लोग एंड पर आ चुके हैं HTML में। तो इसलिए छोड़िए मत कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर एक क्लास कम से कम हम मान के चले 1 हफ्ते का कंटेंट है। तो बिल्कुल भी कैप लेके नहीं चलना है कि हम कर लेंगे। अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो, आगे मैचअप नहीं कर पाओगे। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, आज हम लोग इस कंटेंट को कॉल करना सीखेंगे कि किस तरह से उस टेम्पलेट में ये कंटेंट कॉल होगा। तो यहाँ पर एक स्लाइस टूल रहता है अपना वेबसाइट में, ये वाला जो पार्ट है। वैसे देखो टेबल के अंदर वेबसाइट्स बनती नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी हम लोग टेबल को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए सीख रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ से पूरा डिज़ाइन सेव फॉर वेब करना है। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस कमांड होता है, सेव फॉर वेब करेंगे यहाँ से, क्लिक ऑन सेव, और अपने डी ड्राइव में बैच टाइम और आज की डेट में इमेजेस का बना लेंगे फोल्डर, या ये खुद भी बना देता है फोटोशॉप। तो यहाँ से सेटिंग्स देख लीजिए, इंडेक्स, इमेज ओनली, ऑल स्लाइसेस, और हमने यहाँ से इसको ओके करना है। तो क्या लिखा है? न्यू फोल्डर इज़ अनअवेलेबल। कोई बात नहीं, इसको दोबारा से सेव का बटन दबाइएगा, बैक 9 to 10:30, यहाँ जाके सेव हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी इमेजेस थे वो सब यहाँ पर स्टोर हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको यहाँ कॉल करेंगे। सो फर्स्ट इमेज आपको यहाँ कॉल करना है, देखिए IMGSRC इमेजेस स्लैश इमेज का नेम। आप फोटोशॉप में आएंगे, स्लाइस टूल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्या नेम है? M1.jpg PLT। सभी में हम IMG टैग को कॉल करेंगे। सेकंड इमेज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कौन सा है, M2, तो इसको यहाँ रिप्लेस करिए। फिर हमारे पास क्या है, 4 बटन, अबाउट, पोर्टफोलियो, माई गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। लिखिए अबाउट, क्या लिखेंगे, पोर्टफोलियो, नेक्स्ट इज माई गैलरी एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इमेज हमारे पास ये बैनर इमेज, जिसको हम लोग नेम देंगे यहाँ पर M3। नेक्स्ट इमेज हमारे पास है ये 5। तो इन 5 इमेजेस को कॉल कर लीजिए इस तरह से 1 by 1। फर्स्ट इमेज का नेम AB1 इंडेक्स 10, AB2 इंडेक्स 12,
नेक्स्ट यहाँ पर आइए, इस एरिया में इसको डिफाइन करिए। तो फर्स्ट इमेज है यहाँ पर dn2 dn1 और लास्ट इमेज है m4। इस तरह से सभी इमेजेस को आपने कॉल कर लेना है और आज की डेट में आके आपने अपनी फाइल को रिफ्रेश करना है। सभी इमेजेस कॉल हो गए। तो अभी स्ट्रक्चर हमारा लिटिल बिट आपको डिस्टर्ब दिखाई दे रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक टेबल के सेल में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग है, तो वो हम लोग ज़ीरो करेंगे, प्लस हम लोग बॉर्डर को ज़ीरो कर देंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ ये यहाँ से आपने फाइंड करना है बॉर्डर एंड रिप्लेस विद 0। ठीक है, बॉर्डर रिमूव। इसके बाद सेल पैडिंग सीखा था ना हम लोगों ने, सेल स्पेसिंग जो कि 2 और 1 होता है डिफ़ॉल्ट। तो जितनी बार भी आपने टेबल बनाया होगा ना, उतनी बार आपको उसको कॉल करना है। गैप कम हो गया। अब लास्ट गैप जो बचता है वो HTML5 का है, यानी कि अगर मैं यहाँ से डॉक टाइप हटाता हूँ तो ये मेरा गैप खत्म हो जाता है। बट मुझे तो HTML5 में ही काम करना है, तो इसको कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए आपको CSS आना चाहिए। तो यहाँ जाकर हम डिफाइन करते हैं स्टाइल क्लोज, तो ये हमारा CSS का टैग होता है। यहाँ जाके आप डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर और यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं फॉन्ट साइज 0px, गैप रिमूव। अब जहाँ पर आप जो भी मैटर लिखना चाहोगे वो हम लोग डिफाइन करते चले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो पूरा टेबल के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर अपना अचीव किया, खुद से कोड करके हर एक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट एक और टेम्पलेट के ऊपर नज़र डालेंगे टेबल के अंदर किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, एक ये नया डिज़ाइन हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो डिज़ाइन है ये आप देखेंगे फुल विड्थ है, बट इसका जो विड्थ है वो कितना आ रहा है इन पिक्सल 1600। सो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, यहाँ पर इधर आइए, एक न्यू टेबल बनाइए। क्रिएटिव स्टूडियो टेम्पलेट, इसको यहाँ पर लोग नेम डिफाइन करेंगे index.html और जितना भी इसके अंदर टेबल वगैरह आपने डिफाइन किया सब डिलीट कर दीजिए। कोई कॉल स्पैन नहीं, कोई हाइट नहीं, कोई इमेज नहीं इसके अंदर, कोई पैडिंग स्पेसिंग नहीं। ठीक है, फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ रख लेते हैं इसको, और वेब ब्राउज़र में इसको ला के यहाँ पर आप चेक करेंगे फाइल। ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला साइज़ आ रहा है 775680। अभी हमें क्या करना है, एक तो ये जो बैकग्राउंड कलर है इस कलर को हमें कॉल करना है। तो आपको एक एट्रीब्यूट सिखाया गया था लास्ट क्लास में, BG कलर, कॉल करिए। अभी अपन यार रिफ्रेश करके चेक करेंगे क्या बैकग्राउंड में कोई चेंजेस आया। अब इसको हमें पूरी स्क्रीन पर कॉल करना है, तो क्या करें इसके लिए, आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे विड्थ को रिप्लेस करके 100%। अब क्या दिखता है, फुल विड्थ हमने किया, लेकिन एज टू एज नहीं गया, लेफ्ट राइट टॉप में स्पेस है। तो आप यहाँ बॉडी टैग में जाके लिखेंगे मार्जिन टॉप 0 और ये टॉप मार्जिन होता है। ये देखो, ठीक है, तो आपका गैप रिमूव।
तरह से आप यहाँ पर राइट मार्जिन, तो ये देखिए हमने एज टू एज टच कर लिया। जब ये पूरा बन जाए तो आपने यहाँ से बॉर्डर को 0 कर लेना है। ये काम हो गया अपना। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल बना लेना है जिसकी हाइट जो होगी वो हम कर्सर की हाइट रखेंगे। कर्सर की हाइट कैसे लिखाते हैं, %NBSP, ठीक है। इसका कलर क्या होगा, ब्लैक। हम यहाँ जाएंगे, डिफाइन करेंगे ब्लैक कलर का कोड, ठीक है। क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐसा कुछ ये एरिया डिज़ाइन करना है। तो ये कैसे बनेगा, तो आपको इस टेबल के अंदर अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि या तो आप पूरे का एक मेन टेबल बना के रखो, या फिर हम ये जो बीजी कलर है वो यहाँ से निकाल के अपनी बॉडी में डाल देते हैं इस तरह से। तो पूरे पेज में कलर आ गया नीचे तक। अब ये जो टेबल है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसका बॉर्डर एक्टिव रखो, आपको दिखाई देगा कि आपका ये टेबल है। और इसकी विड्थ जो है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना है। तो जैसे इमेज को पकड़ो, इसकी विड्थ कितना आ रहा है, 960 पिक्सल्स। तो यहाँ आगे लिख देंगे 960 पिक्सल्स। ब्राउज़र जो आप रिफ्रेश करेंगे देखो टेबल बन गया इस तरह से। अब जो इसका हाइट है लोगों का वो कितना है वो आप यहाँ से चेक कर लें। हमने यहाँ से बोला तो कितना रहा है, 100 पिक्सल्स। तो यहाँ जाके अपने हाइट कितना लिख लेना है, 100। बैनर बन गया ऊपर का। अब इसमें यहाँ पर क्या है, लोगो है, टेक्स्ट है। तो लोगो की विड्थ कितनी है, हमने यहाँ से ओके किया। लोगो की विड्थ है 183, टोटल विड्थ कितनी है 960। 960 में से अगर 183 लेस करो कितना है, 777। तो यहाँ जाके आप क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे इस तरह से। एक का जो विड्थ होगा वो यहाँ इस तरह से 183 और 777, और यहाँ ब्राउज़र में आपका रिलोड करेंगे, बन गया। अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर एक ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ क्लोज, यहाँ पर href मेल टू, और यहाँ से आप अपना ईमेल लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ लाके कॉल, और ये आपका ये लिंक बन गया हमारा। तो हमें राइट और टॉप में लिखा है, इसके नीचे हमें ये वाले लिंक्स अपने कॉल करने, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, एक नया पैराग्राफ बनाएंगे फिर से। इस तरह से डिफाइन करके ब्राउज़र में कॉल कर लेंगे। ये हमें कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर पैराग्राफ में एक ऑप्शन आता है अलाइन, अलाइन राइट, राइट हो गया। बट अगर मैं ये अलाइन टीडी में डाल दूँ तो दोनों राइट हो गए ना, ठीक है। यहाँ पर हमें लोगो कॉल करना है, तो लोगो के लिए हम क्या लिखते हैं, INGSR से images slash header logo dot png alt, इसको हमने डिफाइन करके छोड़ देना है इस तरह से। से इमेज का फोल्डर ले लेते हैं और यहाँ लाके कॉल कर लेंगे। तो इसमें स्टैम्पलेट की जितनी भी इमेजेस सारी अवेलेबल है। तो बैक करके जब आप इस फाइल को ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना लोगो इमेज दिखाई दे जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा पहला पार्ट बन के रेडी हुआ इसके अंदर।
इन सभी को हमें लिंक में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से ए टैग को कॉपी और यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। और फिलहाल मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैश। ए टैग क्लोज। इन सब की क्लोजिंग करिए, यहाँ पर जितना भी वाइट स्पेस इसको डिलीट कर दीजिए। लिंक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके नीचे हमें एक बैनर एरिया जैसा कुछ बनाना है, तो आप यहाँ पर इसी टेबल टैग की कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ से बाकी का जितना पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे इस तरह से। यहाँ जाकर आप लिखेंगे बैनर डॉट जेपीजी और इसमें कोई हाइट नहीं रखेंगे हम लोग। रिलोड करेंगे, देखो हमारा बैनर एरिया बन हो गया इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं कुछ, तो ये 3 कॉलम्स कैसे बनाएंगे, इसी पार्ट की कॉपी पेस्ट % NBSP और यहाँ पर हम 3 कॉलम्स इस तरह से बना के ब्राउज़र में रिलोड करेंगे, तो बन गए 3 कॉलम। एंड सर इसमें व्यू पोर्टफोलियो लिखा है कहाँ पर, सर उस पे इमेज पे, हाँ हम साइड पे करके उसको क्लिक करके मतलब साइड जाना हाँ, तो ए टैग में इसको डाल लेना यहाँ से। ए टैग, हाँ, तो यहाँ पर जैसे ये ए टैग है ना, लेकिन फिर सर उसका कलर तो ब्लू हो जाएगा। ये हमने डिफाइन किया, ब्राउज़र में जाकर हम लोग रिलोड करेंगे, ठीक है, हो गया। तो 3 कॉलम्स और इनकी हाइट हमें कितना रखना है, तो जैसे सब मैटर कॉल कर जाओगे ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है अबाउट अस, तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे हेडिंग, हेडिंग क्लोज और हमने यहाँ जाके लिखा अबाउट अस और यहाँ जाके हमने लिखा MRARR राइटर। इसके बाद हमें एक HR की ज़रूरत है, हॉरिजॉन्टल रूल, जिसके अंदर हम लोग साइज लिखेंगे 6। तो ब्राउज़र में जब आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका देखो बन के तैयार हो गया। इसका कलर हमें रखना है ब्लैक, बना। तो जब आप ये चीज़ लिख के तीनों में कॉल कर लोगे ना ऐसे, तब देखिए तीनों आपके इक्वल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो टेबल हमारा पर्पज़ अभी डिज़ाइनिंग नहीं है, हमारा पर्पज़ है टेबल के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो चीज़ों की प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है। और जब आप इसके साथ CSS लगा दोगे तो आप एग्जैक्ट वही चीज़ अचीव कर लोगे जो वहाँ पर आपकी अवेलेबल है। नेक्स्ट, यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है और ये मैटर में यहाँ के कॉल किया, ठीक है। तो अगेन आपकी विड्थ एक्सपेंड होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको BR लगाना है या फिर
हमारी इसकी विड्थ कितनी है, तो जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो टोटल विड्थ जो है अपना वो कितना है 960 डिवाइडेड बाई कर देंगे यहाँ से 3, कितना आ गया। तो आप यहाँ पर जाके छोटा सा काम करें, विड्थ तीनों टीडी में कॉल कर लें। ठीक है, अब मैटर हमारा वर्टिकली बाई डिफॉल्ट में पता है मिडिल आता है, तो आप तीनों के अंदर जाके यहाँ पे क्या लिखेंगे अलाइन, अलाइन में क्या लिखेंगे वी, यहाँ पे क्या लिखेंगे टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना मैटर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप रखना चाहें चेंज कर सकते हैं। इस तरह से नीचे में 4 बनाने हैं, तो आपने 4 एरिया वाला कॉलम बनकर तैयार हो जाएगा। इसी पार्ट की कॉपी फिर से अगेन पेस्ट, यहाँ पर अंदर का एंटायर मैटर रिमूव, और यहाँ पर आप लिखेंगे 960 डिवाइडेड बाई 4 कितना है 240, तो यहाँ जाकर पुट करेंगे 240 और यहाँ पे जाकर लिखेंगे INGSRC images slash portfolio 1.jpg ALT, और ब्राउज़र में रिफ्रेश कर लीजिएगा इसको। तो देखो ये वाला पार्ट आपका बन गया। इसके बाद आप यहाँ पर कोड में जाके इसको रिपीट करेंगे, तो यहाँ से 4 3 2 1 और ब्राउज़र में रिफ्रेश, 4 बन गए। यहाँ पर ये पार्ट रेडी हो जाएगा इससे। इसके बाद यहाँ पर वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ऑनली अलाइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप डिफाइन कर लेंगे। अलाइन में आपको प्रॉपर्टी चाहिए रहेगी, ये रहेगा लेफ्ट, और बाकी को आप यहाँ से सेंटर सेंटर और इसको राइट, तो ये गैप आपका इस तरह से डिफाइन हो जाएगा सभी के अंदर। इसके टॉप पर हमें एक हेडिंग लिखना है, तो आप यहाँ से TR डिफाइन करेंगे, TR में TD आप डिफाइन करेंगे, TD के अंदर कॉल स्पैन आप रखेंगे 4 और यहाँ पर TD क्लोज हो जाएगा, देन TR क्लोज। यहाँ पर हमें क्या जाके कॉल कर लेना है हेडिंग, जो भी आप हेडिंग यहाँ लिखना चाहते हैं, और ये देखिए इस मैटर के ऊपर एक हेडिंग भी हमारा कॉल हो गया। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको नीचे एरिया दिखाई देगा, यहाँ पर आपके 2 पार्ट बने हुए हैं। इसमें अगेन टेबल की कॉपी लेंगे, आप पेस्ट करेंगे। इस बार हमें 2 कॉलम्स डिफाइन करने, बाकी हमें कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जाके आप डिफाइन करें, देखिए %NBSP, ये हमने इस तरह से 2 TD यहाँ पर डिफाइन कर लेने हैं। बने यहाँ पर दोनों 50-50 हैं, तो आप इनकी विड्थ को अगेन चेंज कर लेंगे। इसमें इसका था 700, रेस्ट कितना था 260, ब्राउज़र में रीलोड, तो ये देखिए वाला पार्ट बन के तैयार हो गया हमारा। अब इसमें हमें अगेन हेडिंग कॉल करना है, तो यहाँ से हेडिंग कॉपी, यहाँ पर लाके कॉल, इसको हम लोग H4 डिफाइन कर लेते हैं लाइक इस तरह से। और अब ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखिए बन गया पर दोनों। अब इनके नीचे में मैटर कॉल कराना है, तो आप यहाँ से लाके अपना मैटर कॉल कर देंगे इधर, जैसे कि ये पार्ट हमने कॉपी किया, और यहाँ पर इस टैग के बाद आपने क्या लगाना है P टैग,
RSS कॉल ब्राउज़र में रिफ्रेश। कॉल हो गया मैटर। यहाँ पर आपको अपने इमेजेस कॉल करने, तो आप यहाँ कोड में जाके अपने इमेजेस को कॉल करा लेंगे इस तरह से। यहाँ लिखिएगा img src source images slash twitter.png alt और इसके आगे ए टैग लगा दीजिएगा। ए टैग क्लोज। तो ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिकर है एंड RSS। ब्राउज़र में चेक करें, ठीक है। ट्विटर, फेसबुक, क्या है यहाँ पर ज़रा चेक करें। फ्लिकर फाइल अवेलेबल है या नहीं चेक करिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट अभी के लिए हमारा सिंगल स्पेस है। अगर आपको स्पेस एडिशनल डालना है तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, NBSP का यूज़। तो यहाँ लिखिएगा 10% NBSP। जब आप ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बीच का गैप इंक्रीज हो गया हमारा। लास्ट हमारे पास क्या है, ये वाला फुटर। तो इस टेबल को कॉपी करिए, पेस्ट करिए। विड्थ जहाँ पर 960 है उसको क्या लिखेंगे 100%। यहाँ पर डिफाइन करेंगे TRTD। TD की कोई विड्थ नहीं रखनी है आपने, और TRTD को आपने फिर क्लोज कर लेना है। TR क्लोज, फिर टेबल टैग क्लोज। और नीचे वाला जितना हमारा टेबल है ये पूरा पार्ट आपने यहाँ से कट कर लेना है और इस TD के अंदर जाके आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है। ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो हमारा मेन टेबल बन गया नीचे का। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ से गेट कर लेंगे, कलर कोड कॉपी। इस वाले में जाकर आप लिखेंगे BG कलर, हैश के साथ अपना कोड डालिए और रिफ्रेश करिए। बैकग्राउंड कलर चेंज। यहाँ पर हमें इस पूरे पार्ट को रिमूव करके लोगो कॉल करना है, तो आप यहाँ से एंटायर पार्ट डिलीट, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे img src images slash footer logo dot png alt, और यहाँ पर आप लिखेंगे align right। कॉल हो गया।
रेडी हो गया। जहाँ अबाउट अस मेंशन है वहाँ पर ब्लॉग अपडेट्स आ जाएगा और ये पार्ट रहेगा आपका यहाँ पर। दिस इज ब्लॉग अपडेट्स, कनेक्ट विद अस, यहाँ जाके लिखिए कनेक्ट विद अस। उसके ऊपर है हमारा, वेट कीजिएगा, हेलो, तो यहाँ पर हमारा मैसेज आएगा पोर्टफोलियो से रिलेटेड। ऊपर आएंगे यहाँ पर बेनिफिट्स, टेस्टिमोनियल्स, और ये अपना अबाउट अस हो गया इस तरह से। तो एंटायर वेबसाइट का कंटेंट जो है हमने यहाँ पर अभी के लिए क्या किया, अपडेट कर लिया इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ मैटर कॉल करना है, जैसे ये वाला, ये आपने पूरा कॉपी कर लेना है यहाँ पर। और बेनिफिट्स के अंदर हम लोग यूएल क्लोज, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, पढ़ चुके ना यूएल एल आई, ये हमने यहाँ क्लोज कर लेना इस तरह से। लाइन को कट करेंगे, यहाँ पर लाके कॉल करेंगे इस तरह से, और यहाँ से सेकेंड लाइन कट, लाइन रिप्लेस किया हमने, ये हमारा थर्ड लाइन होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रीलोड। तो ये मैटर अपना कॉल हो गया। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ कॉल करना है अगेन, यहाँ से कॉपी दिस मैटर, ऐड करेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज, और यहाँ पर लिखेंगे बी आर फॉर ब्रेक लाइन। इटैलिक करने के लिए हमने आपको एक टैग बताया था, EM फॉर एम्फसाइज्ड, है ना, उसको यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो अभी आप जब ब्राउज़र में देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा सेट हो सर जो आपने EM लगाया वो EM जो था वो क्या था? इटैलिक के लिए। अब आई टैग यूज़ नहीं होता ना इटैलिक के लिए, HTML5 में 4 में होता था। तो आप देख सकते हो हमने एंटायर मैटर जो है इसमें कॉल कर लिया इस तरह से। इसके बाद आपका जो काम है यहाँ पर, वो आप क्या करेंगे, जितनी भी जगह पर हमने टेबल टैग का यूज़ किया है वहाँ पर सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये 0 कर लो, और बॉर्डर 0 0, ठीक है। इसके बाद अगर हमें CSS आता है जैसे एग्जांपल के लिए, तो CSS क्यों सीखना ज़रूरी है, हमने यहाँ पर लिखा स्टाइल टैग, स्टाइल टैग यहाँ पर क्लोज किया। सो जितने भी H1 है, हम चाहते हैं अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस हो जाए, क्या दिखता है, ठीक है, सबका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं तो कॉमन चीज़ जैसे H1, और हमने कौन सा यूज़ करा, H5 यूज़ किया था शायद, 4 यूज़ किया, हाँ 4 है। तो 4 पर भी ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो जाए, तो आप देखेंगे H1 और H4 दोनों हमारे चेंज हो गए।
प्लस जो फॉन्ट है इनका वो चेंज होगा। हमने लिखा है फॉन्ट फैमिली इज एरियल, बता देंगे। टाइपोग्राफी भी चेंज होगी सबकी ऊपर से नीचे तक। इसी तरह से जितनी भी जगह पर पैराग्राफ है हमें इस पैराग्राफ पे भी चेंज कर देना है। आप देखेंगे सभी जगह पर एरियल फॉन्ट अप्लाई हो गया। प्लस फॉन्ट साइज जो है वो हमारा तकरीबन 12 पिक्सल हो जाएगा, तो देखिए फॉन्ट भी चेंज हो गया। प्लस लाइन हाइट जो है वो हमारा 20 पिक्सल समथिंग हो जाए। हम देखेंगे टेक्स्ट में हमारा ये पार्ट सेट हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। इसके बाद हमें चाहिए H1 का जो फॉन्ट साइज़ है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे H1 और यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। ये फॉन्ट साइज सेट हो गया। नीचे वाला जो फॉन्ट साइज है वो कुछ डिफरेंट है, इसको चेक कर लें। ये 12 पिक्सल है। इंटर, हमने लिखा H4 और यहाँ लिखा 12 पिक्सल। तो देखिए नीचे वाला भी सेट हो गया इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पर हम लोगों ने 3 हिस्से किए इसके सेल स्पेसिंग, हमें लिखा है यहाँ पर 10। तो आप यहाँ देखिए बीच में क्या बना, तो इस तरह से फिलहाल के लिए आप यहाँ पर गैप वगैरह डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यूएल का भी हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पैराग्राफ प्लस यूएल, इनका भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा चेंज हो गया इसके अंदर। तो आगे लुक एंड फील कुछ वैसे सर वो उसमें राइट चेक बॉक्स का हाँ, तो उसके लिए आपको और सीएसएस लगानी पड़ेगी, तो ये भी हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर जाएं, लिखेंगे LI, यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो ये रिमूव हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेजेस स्लैश चेक सिंबल डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है टेबल से चीज़ें डिज़ाइन नहीं हो सकती। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम टेबल से भी सेम वही चीज़ अचीव कर सकते हैं जो बाकी आज की बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, बट टेबल अब प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। बट ये सब सिखाने के पीछे का पर्पज़ मेरा सिर्फ इतना है कि ताकि आप टेबल को समझें कि टेबल काम करता कैसे, ठीक है। इसके अलावा और कोई हमारा पर्पज़ नहीं है। अब आपको CSS का पावर पता चला कितना क्विकली हमारा लुक एंड फील सेट हो गया। कि किसी को स्पेसिफिक उसको पकड़ के हाँ उसको हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो CSS क्या करता है, HTML को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी भी ये पूरा 100% नहीं है, बट काफ़ी हद तक हम लोगों ने कह सकते हैं 90% में मैच कर लिया अपना डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको बिल्कुल 100% हम CSS से बना लेंगे। वैसे बना रहे थे टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं, क्योंकि काम करना नहीं है टेबल के अंदर हमने। बस हमें ये है कि टेबल में कॉल स्पैन, रो स्पैन, TR TD बेसिकली क्या है, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर पता चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अपना फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो हमारा HTML मीडिया वगैरह रहेगा, देन उसके बाद आपका CSS। अभी 2 क्लासेस और है ना HTML में? हाँ 2 क्लासेस और अभी 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, देखते हैं। सर एक बार आप और बता दीजिए, ऐसे जैसा आपने गूगल का करा था, तो वो
रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, एक नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ ना बहुत सारी वेबसाइट में, जैसे भी उन्हें टेम्पलेट डिज़ाइन किया, नीचे फेसबुक, ट्विटर, ये सारे आइकन थे, तो उनको उन वेबसाइट्स के हम लोग लिंक अलॉन्ग विद जो आपका पेज का नेम होता है। हाँ हाँ, ठीक है, तो टारगेट से नए पेज पे खुलेगा। और जो हैश लगाया था हम लोगों ने, हैश का ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ, फ्लिकर के साथ, आरएसएस के लिंक के साथ विद योर पेज नेम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल में शेयर कर रहा हूँ, टेम्पलेट भी मैं आपको डाल दे रहा हूँ फोल्डर के अंदर, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा अच्छे से। ठीक है, टीटीएस ये आपका लास्ट क्लास वाला टेम्पलेट है, सॉरी करंट क्लास का। लास्ट क्लास वाला तो डाल दिया था ना, या नहीं? दोबारा से डाल देते हैं आज की डेट में। 1% अगर ना हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और उसका दूसरा जो तुम्हारे बैच में था वो क्यों नहीं आ रहा क्लास के लिए? सर उसका फीस इशू है, तो मैंने पूछा, वो कह रहा